हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोल कंसेप्ट चैप्टर में कुछ आगे स्टडी करने वाले हैं। इसके लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। आज हम आगे मूव करते हैं और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मोल परसेंट एंड मास परसेंट। तो आइए देखते हैं कि मोल परसेंट और मास परसेंट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, ए और बी। आपके पास इस ए सब्सटेंस का कुछ मास है डब्ल्यू ए और इस बी सब्सटेंस का मास है डब्ल्यू बी। इस ए के कुछ मोल्स भी प्रेजेंट है आपके पास एन ए और इसके हैं एन बी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे आप इस ए सब्सटेंस के लिए मास परसेंट निकाल कर बताइए, तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। क्या करोगे, आप ए का मास लोगे, अपॉन क्या कर दोगे, टोटल मास कर दोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो मास परसेंट अगर निकालने के बोले अगर आपको, तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे हम? ए अगर निकालना है तो मास ऑफ ए, वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये बोले कि मोल परसेंट ऑफ ए निकाल के बताओ, तो मोल परसेंट ऑफ ए क्या बोल कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। इस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं। अब ये जो दोनों टॉपिक है ये ऐसे आपको आते हैं, लेकिन मैंने वापस आपको रिकॉल करा दिए हैं क्योंकि ये टॉपिक फर्दर आगे यूज होने वाले हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, एक और टर्म होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। अगर मुझे कोई बोले कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल कर बताइए, तो कैसे निकाल सकते हैं हम? ध्यान रख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन निकालना है ए के लिए तो क्या करेंगे हम, मोल्स ऑफ ए, क्या करेंगे हम, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे क्या मिल सकता है हमें, मोल फ्रैक्शन मिलता है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर मोल परसेंट को 100 से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, ये हम फर्दर आगे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, तब मैं आपको वापस याद दिला दूंगा। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। तो हेडिंग डाल दीजिए आप भी, एवरेज एटॉमिक मास। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे अभी कवर अप करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का जो बेस है वो यहीं से क्रिएट होगा आपका। तो ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को एक ही बार में। आपके पास देखिए, इसको ऐसा समझते हैं। देखिए, नेचर में बहुत सारे आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एलिमेंट है कार्बन, तो नेचर में इसके 3 आइसोटोप प्रेजेंट है। एक है कार्बन 12 एटॉमिक मास, एक है कार्बन 13 एटॉमिक मास वाला, और एक है कार्बन 14। तो 3 तरह के एटॉमिक मास वाले कार्बन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में जितना भी कार्बन है उसका 99.1% कार्बन 12 प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है, वो कार्बन नेचर में कितना प्रेजेंट है, 99.1% प्रेजेंट है। बाकी का कुछ अमाउंट 0.05% ये है और 0.85% कार्बन 14 प्रेजेंट है। ये जो परसेंटेज इनकी, ये जो परसेंटेज मैंने लिखी है, ये इनकी अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब कि इनकी मात्रा, 100% में से इतना परसेंट ये है, बाकी का ये और बाकी का ये है। तो इन्हें क्या बोल सकते हो, इसे आप बोल सकते हो परसेंटेज अबंडेंस। क्या बोल सकते हैं हमें इसे, परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं। इसी तरह से कुछ और भी एलिमेंट होते हैं जिनके आइसोटोप नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। एक होता है क्लोरीन 35 एटॉमिक मास वाला और एक होता है क्लोरीन 37 एटॉमिक मास वाला। नेचर में जितना भी क्लोरीन है उसका 75%, उसका 75% क्लोरीन 35 प्रेजेंट है। बाकी का जो 25% है वो कौन सा है, क्लोरीन 37। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस क्लोरीन का एटॉमिक मास बताइए, तो आप कैसे बताओगे?
देखिए ध्यान से, क्लोरीन के एटॉमिक मास में इन दोनों के एटॉमिक मास का कंट्रीब्यूशन होगा। इवन इनके एटॉमिक मास और इनकी परसेंटेज अबंडेंस का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इनकी जितनी परसेंटेज अबंडेंस है इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालिए तो आप कैसे निकालोगे? a प्लस बी किया और 2 से डिवाइड कर दिया। बट नहीं, ऐसा ऐसे नहीं निकाला जाता है। इसको निकालने का एक मेथड है, अकॉर्डिंग हम सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो आइए सीखते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। देखिए, मैं आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला सिखा रहा हूं। इस फॉर्मूले को हम एक बार बनाएंगे खुद, फिर उसे यहां पर इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आइए फॉर्मूला कैसे बनता है ये सीखते हैं। आपके पास एक आइसोटोपिक मिक्सचर प्रेजेंट है। इस मिक्सचर के अंदर दो आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर विच आर कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, सिमिलर एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर विच आर कॉल्ड आइसोटोप एंड दे आर ऑल्सो हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये आइसोटोप की डेफिनेशन होती है, ये आपको आनी चाहिए। अब समझ लेते हैं कि एक मिक्सचर में जो दो आइसोटोप प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा। यहां पर खास ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट का जो उसका मोलर मास है, किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर है वो उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास होता है। इवन उसके उसका मोलर मास भी होता है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी कितना है? 16 ही है, और उसका मास नंबर भी 16 है, और उसका मोलर मास भी कितना है? 16 ग्राम पर मोल ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज, यहां पर इस एलिमेंट की मैं बात कर देता हूं। यहां पर इसकी परसेंटेज अबंडेंस है कुछ ए और इसकी परसेंटेज अबंडेंस है बी। यहां पर लिख देते हैं इसकी कुछ परसेंटेज अबंडेंस है, या फिर हम इसे मोल परसेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोल परसेंट भी बोल सकते हैं। चाहे तो आप इसे मोल की जैसे भी ट्रीट कर सकते हो। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपके पास किसी एलिमेंट का मोलर मास है और उसके नंबर ऑफ मोल्स है, बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास किसी एलिमेंट का मोलर मास है और उसके नंबर ऑफ मोल्स है और मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप मास निकाल के बताइए, तो आप निकाल सकते हैं क्या? यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं आपसे मास निकालने के लिए बात कर रहा हूं तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आइए यहां पर ट्राई करते हैं, m1 इंटू ए। इस एलिमेंट के लिए मोलर मास कितना हो गया? m1, मोल कितना हो गया? a, और इस एलिमेंट के लिए कितना हो गया? m2 इंटू बी। यहां तक क्लियर? अब समझते हैं आगे। अब इस मिक्सचर का हमारे पास मास आ गया है, इसके मोल्स आ गए हैं, और हम इसका मोलर मास निकालना सीखते हैं। तो देखिए ध्यान से यहां पर, जी देखिए, हमें क्या निकालना है? इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखना है। ठीक है, एवरेज मोलर मास निकालना सीखना है। तो देखिए, मैं एक बात करता हूं, फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, पहले हम बात करते हैं फॉर अ सिंगल सब्सटेंस। किसी सिंगल सब्सटेंस का अगर मोलर मास निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सब्सटेंस। सही है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस के मास में उसके मोल का डिवाइड कर देते हो तो आपको उसका क्या मिल जाएगा? मोलर मास मिल जाएगा। इसी मेथड को यूज करके अगर मैं किसी मिक्सचर का मोलर मास निकालना चाहूं, देखिए, आपने सब्सटेंस के मास के अंदर सब्सटेंस के मोल से डिवाइड किया तो सब्सटेंस का क्या मिल गया? मोलर मास मिल गया। तो अगर मैं यहां पर किसी मिक्सचर का मोलर मास निकालूंगा तो उसका क्या मिलेगा? एवरेज मोलर मास मिलेगा। और वो क्या होगा? यहां पर क्या किया था हमने? मोलर मास निकालने के लिए मास अपॉन मोल किया। ठीक है, तो यहां पर मिक्सचर का मोलर मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मिक्सचर का टोटल मास लूंगा अपॉन मिक्सचर का टोटल नंबर ऑफ मोल्स करूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मास ऑफ, ये लिख सकते हैं हम, टोटल मास ऑफ
मिक्सचर अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। क्या यहां तक बात समझ में आती है आपको? हमने क्या किया, हमें एक सब्सटेंस का मोलर मास निकालना था, तो हमने क्या किया, उसके मास के अंदर उसके मोल से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से अगर मुझे किसी मिक्सचर का मोलर मास चाहिए तो एम एवरेज क्या हो जाएगा, उस मिक्सचर का टोटल मास ले लूं अपॉन क्या कर दूं, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूं। तो यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला क्रिएट होता है, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई करते हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इस मिक्सचर के लिए मैं एम एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे निकालते हैं, एम एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट। तो इस मिक्सचर का टोटल वेट क्या होगा, ए के लिए इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए वेट है ये रहा, और सेकेंड एलिमेंट का वेट ये रहा। टोटल वेट पूछा है तो दोनों क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, m1a प्लस m2b अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, a प्लस बी। तो ये हमने एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है यहां पर, एक मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, या फिर इस मिक्सचर का मोलर मास निकालने के लिए, एवरेज मोलर मास निकालने के लिए हमने एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है। इसी फॉर्मूले को हम क्लोरीन के ऊपर अप्लाई करते हैं। पहला आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं क्लोरीन वाला टॉपिक उठाता हूं। चलिए चलते हैं। तो क्लोरीन है, ये है, क्लोरीन के दो आइसोटोप प्रेजेंट है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। इसकी अबंडेंस थी 75%, इसकी अबंडेंस थी 25%। तो आइए इसका एवरेज मोलर मास, एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं। तो एम एवरेज कैसे निकलेगा इसका, देखिए फॉर्मूला क्या था, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास इंटू इसके मोल परसेंट, m1a, तो m1 कितना है 35, a कितना है 75% प्लस m2 इंटू बी, तो m2 कितना हो जाएगा 37 इंटू 25 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है a प्लस बी, जो कितना हो जाएगा 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर एवरेज मोल एटॉमिक मास कितना आएगा 35.5, कितना आ जाएगा 35.5। तो यहां पर मोलर मास कैसा आया, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसा आया, फ्रैक्शनल आया। तो इससे यहां पर एक नोट आपको बना सकते हो कि अगर कोई भी एलिमेंट का मोलर मास या फिर एटॉमिक मास फ्रैक्शनल है, मतलब कि वो एलिमेंट आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक और खास बात, यहां पर मिक्सचर में सिर्फ दो आइसोटोप प्रेजेंट थे, इसलिए क्या फॉर्मूला बना, m1a प्लस m2b अपॉन a प्लस बी। अगर इसकी जगह तीन आइसोटोप होते तो क्या फॉर्मूला बनता, जी हाँ, m1a प्लस m2b प्लस n3c अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से आप किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर का मोलर मास, एवरेज मोलर मास और एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए, मैंने अभी आपसे एक बात की थी, एक नोट लिखा देता हूं मैं आपको। नोट क्या है, इफ एटॉमिक मास of an element is fractional, it may exist in isotopic form। तो ये नोट भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा एवरेज एटॉमिक मास, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, आप ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूं। चलिए, तो आई होप न्यूमेरिकल हो गया होगा आपसे, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए मैं सॉल्व कर लेता हूं ये न्यूमेरिकल आपके लिए।
देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोरोन एग्जिस्ट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ B10 एंड B11। मतलब कि एक मिक्सचर है, उस बोरोन का मिक्सचर है, उसके अंदर इसके दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक मास है B10, दूसरे का है B11। फिर यहां पर बोला है इफ एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8 AMU। मतलब कि यहां पर क्या दे दिया आपको, देखिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास दिया है, मतलब कि ये आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो किसका है, एम एवरेज है। ये क्या आपके पास एम एवरेज है, वो कितना है 10.8 AMU है। एक चीज हमें पता चल गई कि मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास कितना है 10.8 है। फिर क्या बोला है, देन द मोल परसेंट ऑफ B10 एंड B11 इन द मिक्सचर विल बी। हमें क्या बताना है, इस B10 और B11 बोरोन का मोल परसेंट बताना है। तो आइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है समझिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है एम एवरेज का, M1A प्लस M2B अपॉन A प्लस B। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ फर्स्ट, इसका मोलर मास कितना है 10, ठीक है। एम एवरेज कितना दे रखा है 10.8 दे रखा है, इंटू ए प्लस M2 कितना है तो B11 इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। हमें यहां पर मोल परसेंट बताना है मिक्सचर का, ए और बी के लिए मोल परसेंट बताना है। तो देखिए ये जो मिक्सचर है नेचर में ये 100% होगा, बात समझिए मेरे ध्यान से। जो मिक्सचर है उसका नेचर में कितना होगा 100% होगा। उस 100% में से एक्स मोल ये मान लेता हूं मैं, अगर 100% में से एक्स मोल B10 है तो बाकी का क्या बचा, 100 माइनस एक्स मोल कौन होगा B11 होगा क्या। बस इन दोनों को यहां पर पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 10.8 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 100, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, टोटल कितना है 100। सॉल्व कर लीजिए, यहां पर जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी 20%। कितनी आएगी 20%। अगर x की वैल्यू 20% आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर में जो मिक्सचर है आपका बोरोन का, उसमें से जो B10 10 एटॉमिक मास वाला जो बोरोन है उसका परसेंटेज मोल परसेंट कितना है 20%, और बाकी का जो 80% है वो कौन है B11। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे चलते हैं यहां पर, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। आप भी नोट कर लीजिए इस टॉपिक को। चलिए इस टॉपिक को यहां पर पढ़ने के बाद आप हमेशा इस टॉपिक को कहीं ना कहीं यूज जरूर करोगे। ये टॉपिक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, मोल कंसेप्ट, हर जगह कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका ऐसे यूज आएगा, इसके फॉर्मूले आपके काम आएंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है, ये जो टॉपिक है, ये फॉर द होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यूजफुल होता है। ये जो टॉपिक है फॉर द होमोजीनियस मिक्सचर के लिए यूजफुल होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो एक ऐसा मिक्सचर जो एक जैसा दिखता हो, इसके अंदर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, उसे क्या कहते हो आप, एक होमोजीनियस मिक्सचर कहते हो। जैसे हम बात करते हैं एयर की, एयर भी क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हमेशा देखना अगर आप दो गैसेस को अगर मिक्स करते हो तो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती है। क्योंकि देखिए अगर इस पोर्शन में अगर यहां पर देख रहे हो आप, यहां पर इस एनवायरमेंट में देख रहे हो, तो यहां पर क्या अलग से आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम कहीं से दिख रही क्या, नहीं है, सबका क्या है गैसियस मिक्सचर है। तो यहां पर क्या है, ये एज अ होमोजीनियस मिक्सचर की जैसे बिहेव कर रही है। हर जगह एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर की जैसे बिहेव करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो टॉपिक है ये एलॉयज के लिए भी कभी कभी अप्लाई होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। चलिए अब समझते हैं इस टॉपिक को। मैं बात करता हूं एयर की। एयर, एयर में कौन कौन सी गैसेस होती है,
तो ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, सो बहुत सारी गैसियस मिक्सचर का कॉम्बिनेशन होता है एक एयर। एक एयर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर की जैसे बिहेव करती है, एज अ सिंगल सब्सटेंस की जैसे बिहेव करती है। क्या आपको नेचर में कभी भी ये सारी गैसेस अलग अलग फॉर्म में मिलती है क्या? नहीं मिलती। इन सबका क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। तो एयर खुद एक सिंगल सब्सटेंस की जैसे बिहेव करती है। यहां पर आप नोट लिख लीजिए, इट बिहेव्स लाइक a single substance। एयर एक सिंगल सब्सटेंस की जैसे बिहेव करती है। अब समझिए, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इस एयर का मोलर मास बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इस एयर का मोलर मास बताइए। क्या इस एयर का मोलर मास इस ऑक्सीजन के मोलर मास के इक्वल होगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। क्या इस एयर का मोलर मास इस नाइट्रोजन के मोलर मास के इक्वल होगा क्या? नहीं। इस एयर का जो मोलर मास होगा इन सारी गैसेस के मोलर मास के एवरेज के इक्वल होगा। सही है। क्यों? क्योंकि जो एयर है इन सबसे मिलकर बनती है, इन सारी गैसेस के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है। इसलिए अगर मैं एयर का अगर आपसे मोलर मास पूछूं, किसी गैसियस मिक्सचर का मोलर मास पूछूं, तो उसके अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उन सबके मोलर मास का क्या निकालोगे आप? एवरेज निकालोगे। तो यही चीज हमें यहां पर सीखनी है कि एवरेज मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर कैसे निकालते हैं। देखिए, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालने का। क्या फॉर्मूला था वो? याद कीजिए। एवरेज मोलर मास कैसे निकाल रहे थे हम अभी? कैसे निकालेंगे हम एवरेज मोलर मास? मास ऑफ टोटल मास ऑफ गैसियस मिक्सचर अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ गैसियस मिक्सचर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? डब्ल्यू टी अपॉन एन टी, वेट टोटल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, ये आप नोट कर लीजिए कि एम एवरेज फॉर द गैसियस मिक्सचर, किसी गैसियस मिक्सचर का अगर आपको मोलर मास निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको उस गैसियस मिक्सचर का टोटल मास पता है और उस गैसियस मिक्सचर के अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? गैसियस मिक्सचर का मोलर मास मिल जाएगा, एवरेज मोलर मास मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला। एक और तरीका है, क्या है ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, तो एक और तरीका क्या है जिससे हम गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं? तो आइए देखते हैं। आपके पास कोई गैसियस मिक्सचर है, इसके अंदर दो गैसेस है ए और बी, दोनों डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है। इसे मैं बोल देता हूं गैस वन और इसे मैं बोल देता हूं गैस सेकेंड। आपके पास इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। गैस वन के नंबर ऑफ मोल्स है N1 और गैस टू के नंबर ऑफ मोल्स है N2। आपके पास इनके मोलर मास भी आपको पता है, गैस वन का कुछ मोलर मास है M1 और गैस टू का मोलर मास है कुछ M2। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपके पास किसी गैस का अगर मोलर मास और अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स है तो क्या आप उसका मास निकाल सकते हो? यस, निकाल सकते हैं। मास क्या हो जाएगा इसका? M1 इंटू N1 और इसका क्या हो जाएगा? M2 इंटू N2। अब मुझे बताइए, एम एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? एम एवरेज कैसे निकालते थे? W टोटल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टोटल। मुझे बताइए, W टोटल गैसियस मिक्सचर के लिए क्या है? यही है M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2, टोटल वेट हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? N1 प्लस N2। ये क्या मिल गया आपको? मिक्सचर का एवरेज मोलर मास। कौन से मिक्सचर का?
तो गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकालने का एक और फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया। क्या हो जाएगा? एम एवरेज इज इक्वल टू m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर आपके पास यहां पर मिक्सचर में 2 गैसेस की जगह 3 गैसेस होती तो आप क्या करते? बस m एवरेज इक्वल टू क्या हो जाता? m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। इस तरह से क्या होगा? आपका फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो आई होप अब आप किसी भी गैसेस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। यस, देखिए, तो एयर के अंदर मोस्ट ऑफली कौन सी गैसेस होती है? देखिए, एयर के अंदर मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास जो एयर है उसके अंदर 2 गैसेस है मेजर, एक ऑक्सीजन और दूसरी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेरे पास मोल परसेंट है वो कुछ है 80% और ऑक्सीजन का कुछ मोल परसेंट में मान के चल रहा हूं 20% है। मुझे इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल वेट निकालते हैं गैसियस मिक्सचर का, तो टोटल वेट निकालते हैं तो देखिए मास फॉर द ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना होता है? 32 इंटू इसका मोल परसेंट कितना है? 20। मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना है? 28 इंटू इसका मोल परसेंट कितना है? 80। बस टोटल वेट आ गया, पुट कर दीजिए यहां पर। कितना हो जाएगा? 32 इंटू 20 प्लस 28 इंटू 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल कितने होंगे? 100%, तो ये हो गया 100। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एम एवरेज कितना आएगा? समथिंग कुछ आएगा 28.8 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 28.8 ग्राम पर मोल। तो यहां पर एक गैसियस मिक्सचर है आपके पास एयर, जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस का गैसियस मिक्सचर था। उसके कुछ आपके पास मोल परसेंट प्रेजेंट थे। आपने क्या किया? आपने उसका मास निकाला और फिर उससे क्या निकाला? इस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकाला, जो कितना आया? 28.8 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से क्या कर सकते हो? आप किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास निकाल सकते हो। देखिए, ये तो अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन इसी तरह से और ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। जितने सिंपल ये दिख रहा है उतने ही ज्यादा वो टफ क्वेश्चन होते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, ट्राई कीजिए। कैलकुलेट द एम एवरेज फॉर gaseous mixture which containing SO2 and O2 gas in 2:1 in mole ratio 2:1। तो आपको यह बताना है कि एक गैसियस मिक्सचर है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो 2:1 है, और आपको क्या बताना है? इसका एम एवरेज बताना है। ट्राई कीजिए इसे, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्यूशन क्या है इससे? एम एवरेज निकालना है आपको। एम एवरेज कैसे निकालोगे? देखो, आपके पास एक मिक्सचर था, उसके अंदर कौन कौन है? SO2 एंड O2। आपके पास मोल रेशियो है, वो कितना है? 2:1। आपको क्या चाहिए अब? एम एवरेज निकालने के लिए चाहिए टोटल वेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल वेट क्या होगा आपका? देखिए, m1 इंटू n1 प्लस m2 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो एम एवरेज। m1 मिक्सचर में जो फर्स्ट है ये, इसको 1 मान लेता हूं। इसका मोलर मास कितना होगा? इसका मोलर मास होगा 64, तो इसका मास हो गया 64 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो कितना है इसका? 2 है, तो इंटू 2 प्लस m2 ऑक्सीजन को मान लो, मोलर मास कितना है? 32, मोल रेशियो कितना है? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 2 + 1 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मिक्सचर का मोलर मास मिल जाएगा ग्राम पर मोल में।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट एम एवरेज फॉर मिक्सचर containing ozone and oxygen gas, ozone and oxygen in 2:1 mass ratio। यस, चलिए तो ट्राई कीजिए। मास रेशियो दे रखा है इस बार आपको, और आपको मिक्सचर का एवरेज मोलर मास बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या दे रखा आपको, एक मिक्सचर दे रखा है, मिक्सचर में दो गैसेस है, एक है ओजोन एक है ऑक्सीजन। इस बार आपको क्वेश्चन में बहुत सिंपल से घुमा रखा है, सिर्फ इसने क्या दिया है, इसने मास रेशियो दिया है। तो मास रेशियो कितना दिया है इसने, 2:1 दे रखा है। अब आपको इनका मोलर मास भी पता है, इसका मोलर मास हो जाएगा 48, इसका मोलर मास हो जाएगा 32। आपको क्या चाहिए, मोल रेशियो चाहिए। मोल रेशियो कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से सोचिए। अगर आपके पास किसी गैस का मास है और मोलर मास है, तो क्या आप उसका मोल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो, तो गिवन मास का रेशियो 2 हो गया, अपॉन मोलर मास कितना है 48/2। इसके लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां से आप मोल रेशियो निकाल दीजिए, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 4:3। कितना आ गया आपके पास मोल रेशियो, 4:3। बस मोल रेशियो आ गया। मोलर मास आपको पता है, सोल्व कर लेते हैं। एम एवरेज निकालना है, एम एवरेज कितना हो जाएगा, m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2। फर्स्ट कौन है गैसेस, ओजोन। ओजोन का मोलर मास कितना है 48 इंटू मोल रेशियो कितना है 4, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 32, मोल रेशियो कितना है 3, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 4 + 3 7। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा आपका, किसी भी गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। या आप एक बार वापस घर पे ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर, फिर हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।